कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम, कौन है, कहाँ से? जी वालेकुम सलाम जी, मैं खलील अहमद बात कर रहा हूँ लाहौर से। जी 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 सर, मेरा एक सवाल है रमज़ान ट्रांसमिशन के हवाले से, जो आजकल दूसरे चैनल्स पे भी हो रही है। अब आजकल एक बड़ा ये क्लिप वायरल हुआ है कि एक बाबा जी है, जैसे उनकी शादी हो गई है एक नौजवान औरत से। हाँ। तो इसमें अब इशू ये आ रहा है कि अब मैं 44 का हूँ, तो अब जाहिर है मेरी अपनी डाइट, मैं वॉक भी करता हूँ, एक्सरसाइज, तो राउंड अबाउट मुझे ऐसा लगता है कि 37 का लोग कंसीडर करते हैं। कभी मैं मिसेज के साथ कहीं जाता हूँ तो लोग देख कर कहते हैं कि ये कौन है आपके साथ, शायद भी कंसीडर करते हैं बड़ी बहन हो या कोई रिलेटिव है। तो इससे थोड़ा सा जो एक अब मेरी आपका मिसेज को भी शादी का दिल रहता कर रहा है जी। नहीं, दिल तो नहीं कर रहा, लेकिन इस तरह का जो लोग इस तरह का बिहेवियर रखते हैं। आप देखिए मेरी मिसेज है, हम लोग बड़ा अच्छा रह रहे हैं, अब बच्चे भी हैं और बड़ा हंसी खुशी रह रहे हैं, लेकिन इस तरह के लोग प्रिटेंड करते हैं, तो जिस तरह की सवालात करते हैं, इस तरह दिखते हैं, तो दिल तो करता है। अब जब मैं बेगम को देखता हूँ, उसके अपने मसाइल भी हैं बच्चों के साथ, बच्चों की एजुकेशन भी उसने देखनी है, घर भी उसने देखनी है, तो वहाँ फिर मैं सोचता हूँ कि क्या मुझे करनी चाहिए। दिल दिल को तो काबू रखें आप, आपको बताते हैं, हम जवाब देते हैं आपको। सब देख लें आप, देख लें। अब आप मुझे बताएं, अगर एक अब 70 लोगों साल को के बाबा जी, पेट की नहीं परवाह, लोगों को किसी और चीज की परवाह हो गई है। वो 70 साल के बाबा जी 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 अगर 26 साल की दोशीज़ा सर, को वो पूरी है भी दुनिया के हकीम। सामने गोद में लिटाएंगे, हकीम होना ना होना मैटर नहीं करता, आजकल पाकिस्तान में हर बंदा हकीम है। इनको और किसी चीज़ का इलाज आता ना हो, जिस चीज़ का इलाज हकीम साहब करते हैं, पाकिस्तान के हर मर्द को उस चीज़ का इलाज खुद ही आता है। तो ये तो कहने वाली बात ही नहीं है। द प्रॉब्लम इज़ कि हमारी तरजीहात क्या हैं। अब देखें ना, वो कह रहे हैं मैं 44 साल का 44 हूँ, years 44 का हूँ, और मैंने अपने आप को बड़ा मेंटेन रखा हुआ देखा है। हुआ है। बेगम ने नहीं रखा होगा, वो बच्चों में पड़ गई होगी, उसने वेट गेन कर लिया होगा, वो उम्र में बड़ी लगती होगी। तो वो कहते हैं जब मैं बाहर जाता हूँ तो मुझे सोशल एम्बेरसमेंट होती है। सोसाइटी, कोई कहता है ये बड़ी बहन आ गई, कोई कुछ कहता है, और ये हर घर का मसला है। औरतें उस तरह मेंटेन नहीं रख पाती, मर्द फिर मेंटेन रखते हैं, और मर्द में जवानी भी ज़रा औरत से देर से बुढ़ापा आता है। तो वो कह रहे हैं कि जब मैं देख रहा हूँ तो मैं सोशल एम्बेरसमेंट को बचाने के लिए क्या करूँ, मतलब मैं दूसरी शादी कर लूँ या मैं क्या करूं। ये वो माशरती रवैये हैं जिन पर हम शुरू में बात कर रहे थे कि हमने औरत को ला खड़ा कहाँ किया है। इससे आप ये देखें कि जब ये मंजर हमें चल रहे होंगे सोशल मीडिया की स्क्रीन्स के ऊपर या हर घर में, तो जो घर में बैठी औरत है, एक तरफ जो उसको प्रोटेक्शन देने वाले लॉज हैं वो ये कहते हैं कि अगर आपने बीवी को कह दिया मैं दूसरी शादी करने जा रहा हूँ, तो आपने उसके साथ उसे हरासा कर दिया। दूसरी तरफ इस तरह की चीज़ें दिखाकर, अच्छा फिर आमिर भाई मैं आपसे एक और बड़ा अहम सवाल करूंगा कि अगर 18-20 साल की लड़की को आपने, वो जो एक कल्चर है जिसको हम डैडी के साथ शुगर लगाकर बात जी करते हैं, जी हमने उसको प्रोजेक्ट ही ऐसे कर दिया, तो फिर कौन 40-50-60 साल का मर्द 18-20 साल की लड़की को एज बेटी देखेगा? ऐसा वो ही तो है उसको डॉक्टर साहब, देखेगा ही इस तरह की, याद मैं इसे पटा के शादी कर लूं या फिर बगैर शादी के बहुत कुछ कर लूं। ऐसा ही है डॉक्टर साहब। हमारा जो मुआशरा है ना, ट्रेंड्स बहुत जल्दी बन जाते हैं। जिस तरह आपने कहा कि ये हकीम साहब जो है वो ट्रेंड में, आप यकीन जाने मैंने जितनी दफ़ा भी अपने सोशल मीडिया अकाउंट खोले हैं तो सबसे पहले ये हकीम साहब ही हैं, और इस वक्त जो है टॉक ऑफ द टाउन जो है वो हकीम साहब हैं। अब मसला ये है कि आप जिस मुआशरे में रहते हैं कि जो ख़वातीन हैं जो 18-20 साल की, 25 साल की या उससे ऑनवर्ड जो ख़वातीन हैं, वो कोई बुजुर्ग बंदे को देखती हैं, बारिश इंसान को देखती हैं, तो वो ये समझती है, अपने आप को सिक्योर फील करती हैं। ठीक है, लेकिन जिस तरह की चीज़ें अब हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, क्या कोई खातून अपने आप को इस तरह महफूज समझेगी? दूसरी बात यह है कि ऐसी वीडियोस के बाद तो मैं जब डॉक्टर गोदी साहब, में लेटी हुई खवातीन होंगी तो बिल्कुल भी नहीं डॉक्टर साहब समझेंगी। आपको पता है डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस कितने ज़्यादा बढ़ गए हैं? और वो डोमेस्टिक वायलेंस और इसकी जो वजूहात हैं वो यही हैं, जो खवातीन है वो बड़ी इनसिक्योर, ऑलरेडी बड़ी इनसिक्योर हैं। आप अगर उनको कहते हैं दूसरी शादी हम का, ना तीसरी एक शादी लफ्ज़ का, आपका हज़फ कर देंगे क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइंस में जो है ना, हम उसको कह देते हैं कि हमारे माशरे में जो इस किस्म के घरेलू नाचाकियाँ हैं, ये बहुत बढ़ गई हैं। औरत पर जो जुल्म किया जा रहा है वो बहुत बढ़ गया है, ऐसा क्योंकि ही है। और उसको हमें कंट्रोल करना उसकी पड़ेगा। कंप्लेंट्स आपने उसका रेशो मालूम किया है? मैं क्राइम रिपोर्टिंग करता हूँ, तो अगर आप थाने चले जाएं, और बिलखुसूस अगर आप अफ्तार के बाद किसी भी थाने चले जाएं, तो घरेलू नाचाकी का केस जो है ना, आपको वहाँ पर बड़ी तादाद में मिलेगा। आप लाहौर के किसी थाने में, अब मैं आपको एक वो दे रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, उसके अंदर मैं बाइफरकेट भी नहीं कर रहा कि डिफेंस कसूरवार में मर्द होगा। को समझते हैं कि औरत को समझते हैं, ये बता दें बस। फाइनल हमें दूसरी गेस्ट ने भी ज्वाइन कर लिया, तो हम उनको भी इनवाइट करेंगे। हमारे पास क्वालिफाइड
इंतहाई क्वालिफाइड स्किन की स्पेशलिस्ट डॉक्टर मौजूद हैं जो एस्थेटिक्स, रमज़ान में स्किन केयर, आपकी रूटीन पर बात करेगी। हमारे साथ रहिए। और साथ ही साथ आमिर साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहले ये बता दें कसूरवार मर्द की औरत इस सब का? मर्द है। थैंक यू वेरी मच। आमिर साहब हमारे साथ थे। ये प्रोग्राम आप स्पॉन्सर देख रहे हैं राइजन की जानिब से। राइजन मेगा मार्ट ने आपके लिए बहुत सारे तहाइफ रखे हैं। इतने ज़्यादा तहाइफ हैं आप लोगों के लिए, लेकिन ये तहाइफ आपने लेने कैसे हैं? ये लाखों रुपए के तहाइफ हैं, और अगर आप चाहें तो ये लाखों रुपए के तहाइफ आप बड़े इजीली अटेन कर सकते हैं। कैसे? ये स्क्रीन पर QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म्स जो है इस फॉर्म को भरिए, और फॉर्म भरने के बाद आप मेरी ट्रांसमिशन में आएंगे। ट्रांसमिशन में आप आएंगे, हमारे सामने बैठे होंगे, और मैं आपसे करूंगा कुछ क्विज़ वाले मज़े के सवालात, और मज़े के सवालात करके आपके घर में अभी छोटी सी LED लगी हुई है तो बहुत बड़ी LED होगी। अगर आपको कोई अच्छी होम अप्लाइंसेस चाहिए होंगी, जो आप चाह रही हैं कि भाई मेरे पास अच्छी सी इस्त्री आ जाए, बहुत अच्छी सी कोई और चीज़ आ जाए राइजन मेगा मार्ट की जानिब से, तो हर रमज़ान एहसास के साथ राइजन हर दिल में, हर घर में पहुंचेगा। अगर आप उस एहसास को ज़िंदा रखना चाहते हैं तो हमारी रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा बनिए। ये बेसिकली समा पॉडकास्ट की रमज़ान सीरीज़ है, बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय राइजन। ये QR कोड आपकी स्क्रीन पर है, अपने मोबाइल खोल लीजिए, इसको स्कैन कीजिए, गूगल फॉर्म भरिए, और आप आ जाएंगे मेरे सामने, और फिर हम क्विज़ करेंगे, और क्विज़ करने के बाद हम बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ये चीज़ें आपके घरों में होंगी। छोटी LED पे देख रहे हैं ना, अभी बड़ी LED देते हैं आपको राइजन की जानिब से। जी, हमारी अगली गेस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं, और बहुत प्यारी, बहुत चुलबुली सी खातून है, और इन्होंने अपनी स्किन को बड़ा मेंटेन रखा हुआ है। जी, तो अभी हम उनको इनवाइट करेंगे और उनसे भी जानेंगे बहुत ज़्यादा स्किन केयर के बारे में। मीनवाइल आप एक काम कीजिए, आप कॉपी पेन पकड़िए, और जिल्द रिलेटेड जितने भी सवाल हैं, आप वो सवाल जो हैं अपने सामने लिखना शुरू कर दीजिए, और आप देखें कि आपको ये क्वेश्चंस अब आप अपने लिख चुके होंगे, नहीं लिख चुके तो लिखें। डॉक्टर वजीहा हमारे साथ हैं। वेलकम टू समा पॉडकास्ट। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक डॉक्टर अफान। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। आई एम वेरी ऑनर्ड कि आपने और समा TV ने मुझे इस रमज़ान ट्रांसमिशन में इनवाइट किया। सो आई एम वेरी हैप्पी टू बी अच्छा, रमज़ान की एक सीरीज़ है जो समा पॉडकास्ट चला रहा है, और हमारी जो एक क्रक्स है वो यही है कि हम लोगों को कुछ डिलीवर करें इन फॉर्म ऑफ एनीथिंग। इसीलिए आप जैसे पढ़े और एजुकेटेड चेहरे जो हैं वो समा की इस रमज़ान सीरीज़ का हिस्सा हैं। अब मुझे ये बताएं कि रमज़ान में हम लोगों को, हम क्विक क्वेश्चन करेंगे और क्विक जवाब लेंगे। मैंने रमज़ान में देखा है कि एक कॉलर है हमारे साथ, आपकी देखें सुनते ही कॉल्स आनी शुरू होगी। जी, कौन है? हाँ। कौन है? अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिलसारी है और मैं पेशावर से बात कर रही हूँ। जी, बताएं और सवाल। मेरा सवाल ये है कि मुझे भूख नहीं लगती, और भूख ना लगने की वजह से मुझे वॉमिटिंग होती है जब मैं रोज़ा रखती हूँ, और मेरा बस सवाल ये है कि उससे मेरा रोज़ा मतलब टूट जाता है या वैसे ही ठीक रहता है। दूसरा, मेरी स्किन पर बहुत ज़्यादा एक्नी हो जाती है, तो इसका भी हल बता दूँ। चलें, थैंक यू। तो भूख का तो मैं आपको बता देता हूँ बहन। भूख के लिए तो यू हैव टू वर्क ऑन योर स्लीप, यू हैव टू हैव अ गुड एक्सरसाइज, और आप अपने डाइटरी पैटर्न्स में देखें कि आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद। और अगर ये नहीं सब कर सकती तो कुछ भूख लगवाने वाले सिरप होते हैं, जैसे ट्राइमेटाबॉल है, और भी बहुत सारे सिरप हैं जो एपिटाइज के नाम से हैं, एपिटाइजर्स हैं, आप उनको यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अगेन, अगर नींद अच्छी रखेंगी और अपनी पसंद की चीज़ें बनाएंगी और कन्विंस करेंगी खुद को खाने पर, तो बेहतर होगा।